मित्रों नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं आपसे संवाद की स्थिति में आया हूँ। मेरा अपना जो संवाद का सीरीज चल रहा था वो बीच में लंबे समय तक हमने बंद रखा। उसका कारण बहुत सारा रहा है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां पीछे उत्पन्न हुई थी उसका जो प्रभाव था वह निरंतर हम लोगों पर बना रहा। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां जिनको भुलाना, जिनसे बाहर आना और नए तरह से संरचना को एक आयाम देना। जैसा कि आप जानते हैं, हम बहुजन विमर्श पर बात करते हैं और बहुजन विमर्श का जो सबसे जटिल पक्ष है वो ये है कि वो विभिन्न जातियों में डिवाइड है। वर्ग तो एक तरह से अगर उसका वर्गीकरण किया जाए तो उस लेवल पर भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम तरह की जो और शैक्षणिक तमाम इस तरह के जो डिविजन्स हैं वो तो है ही हैं अपने आप में। उनका भी भेदभाव है। एक ही जाति में डिफरेंट आर्थिक स्थिति के लोग हैं, डिफरेंट उनका जो तौर तरीका है, सामाजिक सरोकार है, फिर उसी में राजनीतिक लोग हैं। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वजह से ये बहुत बड़ा समूह आपस में ही टकराया हुआ है। अब छोटी छोटी घटनाओं को आप देखिए कि पिछले चुनाव में बहुत सारे बहुजन समाज के लीडर्स जो हैं वो एकजुट हुए। उसका जो लाभ होना था वो समुचित रूप से नहीं हुआ और जनता के चाहने के बावजूद भी परिणाम उसके विपरीत आए। तो ये सब के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, तर्क क्या है, उसका जो मूल स्वरूप है वो क्या है, इस पर विमर्श बहुत जरूरी है। और यह विमर्श आप ऐसे लोगों के मध्य बैठ करके जो समाज को और समाज की जो गतिविधियां हैं उनको, समय की जो मांग है उसको और आंदोलन की जो कसौटियां हैं उनको सभी को समझते हुए जो बहुजन समाज की विविध जातियां हैं उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करना होगा। अब देखिए, छोटा सा एक उदाहरण आप देखिए कि महाराष्ट्र में एक विशेष तरह का एक संकट पैदा हुआ और उससे लोग डर गए कि ये तो केंद्र में बैठे हुए लोग जिसको चाहेंगे उसको खरीद लेंगे, जैसी जिस पार्टी को चाहेंगे तहस नहस कर देंगे। और हर पार्टियों में इस तरह के लोग हैं जो कमजोर हैं और उनको कहीं से भी डराया धमकाया जा सकता है। उनको विभिन्न तरीके से उन पर नाना प्रकार के अंकुश लगा करके उन्हें कमजोर किया जा सकता है। और उसी का परिणाम था कि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों को ईडी, सीबीआई, आईटी वगैरह वगैरह की जांच में ला करके और फिर उनको एक तरह से एक झुंड की तरह, एक जैसे डरा करके, भयभीत करके, इशारा करके चुने हुए लोग भेड़ की तरह दूसरे दूसरे राज्यों में प्रस्थान कर गए और उनको खरीदा गया होगा, उनको और कुछ किया गया होगा। वो तो खैर भीतर की बात है, वो एक अलग तरह की बात है। लेकिन इसी बीच में जब बिहार का जो चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, उससे फिर एक झटका लगा कि ऐसा भी हो सकता है। और इसका जो एक तरह से अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो ये उन हमलों का ये जो परिणाम है, इनको दिखाई दिया कि ये हमारे स्वाभाविक दोस्त नहीं हैं। ये हमें और उसमें एक सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष ने कहा भी कि धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी और राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी रहेगी जिस पार्टी के वो अध्यक्ष थे। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए जो भयावह स्थिति पैदा हुई है उसमें बिहार ने नेतृत्व किया और एक तरह से वहाँ एक एकता दिखाई दी विभिन्न जाति समूहों की।
उसमें दलित भी है, उसमें पसमानदा भी है, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें बहुजन समाज की पिछड़ी जातियों के बहुत सारे लोग हैं। तो वो उनकी जो लीडरशिप एक साथ जुड़ती हुई दिखाई दी तो पूरा देश भर में हाहाकार मच गया। दुनिया में एक संदेश चला गया कि इंडिया में तो ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का चेंज हो सकता है, इस तरह का परिवर्तन हो सकता है। और इस परिवर्तन को अगर देखा जाए तो इसे राष्ट्रव्यापी लेवल पर ले जाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जा करके इस तरह के जो आपसी मतभेद हैं उनको मिटा करके, और जब जो सत्ता के साथ चिपके हुए लोग हैं उनके बारे में जनता को जब सही सही जानकारी होगी कि संविधान में जो शक्तियां दी गई थी, जो अधिकार दिए गए थे, उनको कैसे धीरे 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 समाप्त कर दिया गया, उनको एकदम से समाप्त कर दिया। आए दिन सोशल मीडिया पर इस पर उस पर ये दिखाई देता है कि जो संविधान की अवधारणा थी, जो बराबरी की हिस्सेदारी की बात थी, लोगों को अवसर देने की बात थी, वो सब खत्म करके सारा अवसर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अब यही असली समय है जब हमारे बहुजन साथियों को एकजुट होकर के एक विमर्श की शुरुआत करनी होगी, और उस विमर्श में यूथ को जोड़ना होगा, उसको समझना होगा। वो जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो आकर्षित हो जाता है, उससे सवाल करने होंगे, उसके सवालों के जवाब देने होंगे, और उसे समझाना होगा। उसकी जो नाना प्रकार के उसके अंदर जो पॉइजनस चीज़ें, जहरीली चीज़ें भर दी गई हैं, उसको निकालना होगा। और यह काम करने के लिए निश्चित रूप से हमें ऐसे समर्पित लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो स्वार्थ से परे हों, पद प्रतिष्ठा से परे हों, और वो समाज निर्माण का कार्य करने में उनकी रुचि हो और वो आगे आना चाहते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहीं न कहीं इस संकट से घुट रहे हैं, उनकी एक पीड़ा है। फिर उसमें एक बड़े वैज्ञानिक तरीके से आपको एक ढांचा बनाना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा। उस संगठन के थ्रू हम अपने अभी नेताओं को चाहे उसमें छोड़ सकते हैं, उनको उनकी हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामाजिक रूप से एक बदलाव और उनकी एक हिस्सेदारी का जो सवाल है उसको मजबूती के साथ हमें खड़ा करना होगा, और एक दूसरे को उसमें जोड़ करके, एक दूसरे को उसमें विश्वास पैदा करके यह जिम्मेदारी देनी होगी। अन्यथा समाज में जिस तरह की विकृतियां आई हैं, जिस तरह से लोग बिना छोटे छोटे जो काम पहले ऐसी जाति के लोग करते थे कि अनाधिकार चेष्टा किया करते थे, और बहुत सारी चीज़ों पे वो अपना अधिकार जमा लिए थे। मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग जो अज्ञानता बस अपने को उस ऐसी स्थिति में मान लिए हैं कि जैसे सारी चीज़ें वही जानते हैं, सारा नियम कानून विधान। उससे भी बचना होगा। ऐसे लोगों से भी आपको समाज को सावधान कराना होगा, और उनको भी बताना होगा कि ये जो तुम्हारी चमर चतुराई है, सॉरी, जो ये तुम्हारी छोटी छोटी तरह की जो ये मानसिकता है, इससे निकलना होगा। और इन सारी चीज़ों से जब निकलोगे और आत्म विकास करोगे, मनोबल बढ़ाओगे ईमानदारी की तरफ, सत्य की तरफ, संविधान की तरफ, लोकतंत्र की तरफ, तब समाज बनेगा और तब जरूरतें पूरी होंगी, तब सभी को मौका मिलेगा। आप अगर हड़पने की स्थिति में आ जाएंगे तो यही काम तो आज हो रहा है, और इसी की नकल किसी न किसी रूप में बाकी लोगों पर भी बढ़ रही है। और परिणाम ये हो रहा है कि ऐसे लोग डरे हुए और परेशान, घबराए हुए अपने दरबों में बैठे हुए हैं, जिनसे जनता की अपेक्षा थी। और आज जनता के सामने वो सारे विकल्प खत्म हो गए। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी किस स्थिति में पहुंच गई है, उसके कार्यकर्ताओं की जो दोहरी मानसिकता है, उसकी वजह से उसे और परेशानी है। आप किसी से भी बात करिए, वो यही बात करता है। उसके एक कहीं कॉर्नर में उसको दिखाई देता है कि जो दूसरा पक्ष सब तहस नहस कर रहा है वो ठीक कर रहा है। ठीक इसलिए कर रहा है कि जो भारतीय जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था और जो हड़प और एकाधिकार का पूरा समय था, जिसको ये फिर से पुनर्स्थापित कर रहे हैं,
वो उन्हें बड़ा लोकप्रिय लगता है और ये नहीं समझते कि जब परिवर्तन की आंधी आती है तो वही काम जो आप कर रहे हो जब दूसरे लोग करने लगेंगे तब आपको कैसा लगेगा। आज बिहार में एक के खिलाफ तुरंत सारे अखबार सक्रिय हो गए हैं, तमाम सोशल मीडिया सक्रिय हो गया है, जंगल राज नए सिरे से वहाँ स्थापित कर दिया गया है। ये सब स्थापनाएं हैं और इन सबको तोड़ना होगा। तो साथियों, हम लोगों को फिर से एक बहुजन विमर्श की अपनी पृष्ठभूमि जो हमने शुरू की थी पहले, उसमें हमारे कई बड़े चिंतक इनसे जो अब हमारे साथ नहीं हैं, हमारी इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उनकी जो क्षतिपूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम बात को उनके आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये बात आपसे शुरुआत की है और फिर मुझे लगता है कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और जूम पे आएंगे, लोगों को बात करके रिकॉर्ड करके आगे बढ़ाएंगे। तो आज मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, फिर हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे।